हाय मित्रों, कैसे हो सब लोग। मैं आज फिर आपके साथ, और नाउन का जो चैप्टर हमने अभी तक पढ़ाया आपको मज़ा आया होगा, यही मेरी इच्छा है। और ऐसे ही बने रहो मेरे साथ। आज हम बात करेंगे जो हमने नाउन को पढ़ा है, जो जितने भी सारे मैंने नाउन के अंदर चीज़ें बताई हैं उनकी प्रैक्टिस क्लास आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये जो वो एग्जाम्पल है बेटा जो किसी न किसी एग्जाम में आए हैं, चाहे वो एयरफोर्स है, चाहे नेवी, एसएससी, कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आए हुए मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल हैं, और वो भी किस पार्ट से? नाउन के पार्ट से। तो आज आपको बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है? आनंद के साथ पढ़ाई का क्या करना, अपना पढ़ाई को मतलब इस नाउन को सीखना एंजॉय के साथ। तो आओ आज बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से सेंटेंस हैं। तो आओ पहली बात करते हैं। पहला लिखा हुआ एक सेंटेंस, माई ब्रदर हैज रीड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द गीता। तो सोचिए इसमें क्या, कौन से पार्ट में किस चीज की एरर है। एग्जाम में आपको ऐसे ही मिलेगा, बट थोड़ा सा क्या होगा, वहां पर पार्ट लिखे होंगे, ए पार्ट, बी पार्ट, फॉरवर्ड स्लैश के माध्यम से मैं आपको एक चाहो तो बता देता हूं। जैसे इस तरीके से वहां लिखा होगा कि ये कौन से पार्ट में, मान लो ये ए है या बी है, सी है या डी है, मतलब कौन से पार्ट में इसमें एरर है। इस प्रकार से आपको एग्जाम में मिलता है। तो आपको वो पार्ट की एरर फाइंड आउट करनी है कि सी पार्ट में ऑप्शन लगाना, टिक करना होता है। तो आप हम बात करते हैं, यहाँ लिखा है माई ब्रदर। देखो सबसे पहले देखो माई ब्रदर, बिल्कुल सही बात है, हो सकता है मेरा भाई। अब यहाँ लिखा सेंटेंस किसमें, हैज रीड। अब ये रीड नहीं है बेटा, हैज लगने के कारण इसको प्रोनाउंसिएट हम क्या करेंगे, रेड। तो हैज रेड पेजेस आफ्टर पेजेस, मतलब एक पेज के बाद दूसरा पेज ऑफ द गीता, गीता के मतलब एक पेज के बाद दूसरा पेज। लेकिन यहां आप जो ये देख रहे हो पेजेस आफ्टर पेजेस, तो एक चीज याद रखना कि जब आप किसी प्रपोजिशन से दो नाउन को जोड़ते हो तो वो कहते हैं, आपने एक एग्जांपल देखा होगा, डोर टू डोर, शिप आफ्टर शिप। तो मैं क्या बोल रहा हूं, डोर टू डोर, ना कि डोर्स टू डोर। तो हमेशा याद रखना ये सिंगुलर नाउन होना चाहिए, ये भी सिंगुलर नाउन होना चाहिए। तो याद रखना। तो यहाँ एरर किस बात की है कि जो पेज है इसमें एस हट जाएगा, तो ये बन जाएगा पेज आफ्टर पेज। तो अब जो हमारा सेंटेंस है वो बिल्कुल ही करेक्ट है। क्या हुआ, पेज आफ्टर पेज, पेजेस आफ्टर पेजेस नहीं। और भी एग्जांपल है जैसे डोर टू डोर। तो आपने देखा कि ये सिंगुलर नाउन है, दोनों के दोनों सिंगुलर नाउन होने चाहिए। ये हमारी ग्रामर कहती है। नाउन किस पार्ट में आपने पढ़ा होगा, तो अब आपको बात समझ में आ गई होगी। तो पहला, अब हमारा ये सेंटेंस हम लोग समझ चुके हैं कि इसमें एरर किस प्रकार की थी। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल है बेटा जो आपको पेपर में देखने को मिलते हैं। तो हमेशा लेकिन रूल क्या है कि हमेशा प्रपोजिशन के साथ अब जब दो नाउन एक जैसे नाउन को लेके आएंगे तो सिंगुलर होने चाहिए, दो नहीं, मतलब प्लूरल नहीं होना चाहिए। अगला सेंटेंस, व्हेन आई एंटर्ड द रूम, जब मैंने रूम में प्रवेश किया, आई सा स्नेक क्रॉलिंग ऑन द ग्राउंड, मैंने देखा, क्या देखा कि एक जो सांप है, क्रॉलिंग मतलब रेंगना, कहां पर, ऑन द ग्राउंड। तो बेटा याद रखना, आप अपने रूम के लिए, भाई आपने जब रूम में एंटर करेंगे तो क्या आपके रूम के अंदर ग्राउंड होता है? ग्राउंड हमेशा बेटा क्या है, आउटसाइड ऑफ द हाउस होता है, मतलब घर के बाहर होता है। ग्राउंड में आप क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, बट जो आपके रूम में होता है बेटा ग्राउंड नहीं, वो फ्लोर होता है। तो याद रखिए इसमें एरर किस पार्ट में है, इस पार्ट में। ये ग्राउंड नहीं आएगा, फ्लोर। ठीक है, अब आगे बात समझ में क्या आएगा, फ्लोर। आपने सांप को फ्लोर पे देखा, ग्राउंड में नहीं। आगे बात समझ में, तो एरर किस पार्ट की, बेटा ग्राउंड नहीं आएगा, फ्लोर आएगा। रूम के फ्लोर पर देखा आपने। ठीक है, आई बात समझ में। अगला, लास्ट वीक शार्प हाइक इन द क्रूड ऑयल, पिछले हफ्ते का जो क्या है, अचानक से जो तेजी है किसमें, इन क्रूड ऑयल, मतलब क्रूड ऑयल में, इज अ स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन। ये किस प्रकार का संकेत है, एक स्ट्रॉन्ग संकेत है, मतलब अच्छा किस चीज का, सच संदेश किस पे, फॉर हायर पेट्रोल कॉस्ट टू कम, मतलब जो पेट्रोल की कीमतें हैं बेटा वो बढ़ने वाली हैं, इस प्रकार का इंडिकेशन है। एक चीज यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ फॉर हायर पेट्रोल कॉस्ट। अरे बेटा एक चीज, कॉस्ट आएगा या कॉस्ट, ये है प्लूरल, और आना चाहिए क्या यहाँ, क्योंकि हम क्या कीमत की बात कर रहे हैं, पेट्रोल की कीमत बढ़ने वाली है, पेट्रोल की कीमतें नहीं, प्लूरल शब्द नहीं यूज है, पेट्रोल की कीमत। तो याद रखिएगा ये एस यहाँ नहीं आएगा, तो क्या बनेगा, हायर
पेट्रोल कॉस्ट टू कम। आई बात समझ में? तो इस प्रकार की छोटी छोटी एरर रहती हैं जो आपको सीखनी है। तो यहाँ क्या बन गया, ये हमारा सिंगुलर नाउन का प्रयोग होगा। मैंने पहले ही बताया था कि छोटी छोटी आपको लगता है कि एरर नहीं होगी, लेकिन वही होती है हमारी। अब अगले सेंटेंस की बात करते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ बांग्लादेश इज डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस। द पॉपुलेशन ऑफ बांग्लादेश मतलब कि बांग्लादेश की जो जनसंख्या है वो 2 पार्ट में, 2 क्लासेस में डिवाइड की गई है। कौन कौन सी? हैव्स एंड हैव्स नॉट। अब याद रखिएगा, हैव्स मतलब अमीर और हैव्स नॉट मतलब बेटा गरीब। लेकिन यहां भाव तो ठीक है लेकिन लिखने का गलत है। हैव तो ठीक है लेकिन हैव्स नॉट में बेटा यहां क्या है, जो ये एस लगा हुआ है लास्ट वाला, उसे हम काट के क्या करेंगे, एपोस्ट्रोफी के साथ नोट में लगाते हैं और इसका मतलब होता है गरीब। हैव माने अमीर, हैव माने बेटा रखना, और हैव नॉट्स मतलब जो जिनके पास रखने के लिए नहीं है, तो इनको हम बोलते हैं गरीब। तो यहाँ एरर है हैव्स एंड हैव नॉट्स। जो एस है वो एपोस्ट्रोफी के साथ कहाँ लगेगा, नोट में लगेगा। तो ये आपको छोटी छोटी एरर आपको ध्यान में रखनी है। आपको मैं प्रॉमिस करता हूं आपसे कि जो मैं एग्जांपल आज आपको क्लास में कराने जा रहा हूं वो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगला सेंटेंस, 1000 ऑफ स्टूडेंट इज इनवाइटेड इन दी फंक्शन ऑफ कॉलेज। तो बेटा याद रखिएगा, जो ऐसे जब आप थाउजेंड्स, डजन्स, लैक्स, तो यहाँ बाहर जो ये सिंगुलर नाउन नहीं आता है, यहाँ आएगा एस, मतलब सैकड़ों विद्यार्थी। सैकड़ा, एक सैकड़ा नहीं, मतलब क्योंकि ये सिंगुलर है और एक से ज्यादा है, तो हम क्या करते हैं, कहते हैं ना 100 बच्चे फंक्शन में बुलाए गए, कॉलेज फंक्शन में बुलाए गए, तो वो 100 मतलब एक से ज्यादा है, तो हमें इसलिए यहाँ प्लूरल यूज करना पड़ेगा और इसी के अकॉर्डिंग फिर क्या आएगी, यहाँ आर का यूज करना पड़ेगा। समझ में आई बात? तो कभी भी जब आप ये न्यूमरल नंबर होते हैं डजन्स, जब आप ऑफ के साथ जोड़ें तो आप क्या करेंगे, हमेशा प्लूरल नाउन का प्रयोग करना पड़ेगा, सिंगुलर का नहीं कर सकते हैं। अगला है द एंग्री मॉब अटैक द पुलिस। अब एक बात है, मॉब का मतलब क्या होता है? आजकल आपने देखा है कोरोना चल रहा है, तो ऐसे मॉब का मतलब होता है बेटा दंगाई। तो आज के समय में हर जगह आपको क्या दिख रहे हैं, आजकल इतना मतलब बुरा हाल है कि जो डॉक्टर आप लोगों की सुरक्षा के लिए आ रहे हैं, जो पुलिसकर्मी सुरक्षा के लिए आ रहे हैं, उन्हीं पे पत्थर बरसाए जा रहे हैं। तो ये बहुत ही संवेदना वाली, पीड़ा वाली बात है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। तो जो मॉब का मतलब होता है बेटा दंगाई, और दंगाई कैसे होते हैं, नाराज होते हैं। तो मॉब अपने आप ही कंप्लीट शब्द है, मतलब दंगाई लोग, भीड़ों, ऐसी भीड़ जो निराश है, मतलब जो गुस्साई वाली भीड़ है। तो यहाँ एंग्री लिखना बेटा सुपरफ्लुअस होगा, तो यहाँ एंग्री शब्द का यूज नहीं किया जाएगा, क्योंकि मॉब का ही मतलब होता है एंग्री पीपल। आई बात समझ में? तो यहाँ किसकी एरर थी, ये एंग्री शब्द नहीं आएगा। माई कजिन सिस्टर, तो आप बहुत ज्यादा बोलते हो माई कजिन सिस्टर, माई कजिन ब्रदर, तो बेटा आप याद रखिएगा ये बोलना, क्योंकि जो आप बोलते हो ना वो सुनकर बोलते हो, और सुनकर चीजें ये जरूरी नहीं है वो सत्य हो। आई बात समझ में? तो क्या है, तो यहाँ कजिन शब्द अपने आप में कंप्लीट है, या सिस्टर, कजिन के साथ आप कभी भी ना सिस्टर ना ब्रदर कभी भी आप यूज नहीं करते हैं, कजिन ही अपने आप में कंप्लीट शब्द होता है। आई बात समझ में? इट्स राम्स वाइफ्स हाउस, तो ये मैंने आपको क्लास में ये सारी की सारी चीजें मैंने अपने लेक्चर के माध्यम से जो नोट्स दिए हैं उनमें बता चुका हूं। तो आपको यदि यहाँ कहीं दिक्कत आ रही है, यदि ये कॉन्सेप्ट सीखने हैं, तो मेरे जो लेक्चर मैंने अपलोड किए हैं आप उनको गो थ्रू कर सकते हैं, प्रेम के साथ पढ़ते हैं। आओ बात करते हैं। यहाँ बोला है इट्स राम्स वाइफ्स हाउस, तो मैंने आपको जब क्लास ली थी तो पॉजेसिव केस में मैंने बताया था कभी भी आप डबल एपोस्ट्रोफी केस का यूज नहीं करेंगे। आप जब नहीं करेंगे तो क्या, अब यहाँ कैसे होगा, तो यहाँ बनेगा बेटा, ये नहीं आएगा, बन जाएगा क्या, द हाउस ऑफ राम्स वाइफ। क्या बना बेटा, द हाउस ऑफ राम्स वाइफ। तो क्या हुआ, जो लास्ट की जो एपोस्ट्रोफी थी बेटा मैंने उसे ऑफ के माध्यम से कन्वर्ट कर लिया और ये बन गया द हाउस ऑफ राम्स वाइफ। तो इट इज द हाउस ऑफ राम्स वाइफ। तो आप डबल पॉजेसिव कभी भी यूज नहीं करेंगे। पढ़ते रहिएगा, आनंद लेते रहिएगा। राहुल हैज ऑर्डर्ड ब्रिक्स फॉर कंस्ट्रक्शन। अब आप कह रहे हो सर ये तो ठीक है, ईंटों का क्या किया उसने, ऑर्डर दिया। तो बेटा जब मैंने कलेक्टिव नाउन पढ़ाया था तो आपको एक चीज बताई थी कि ऐसी चीज जिससे कुछ बनता है
उन्हें हम मटेरियल बोलते हैं। और मटेरियल, जितने भी मटेरियल है वो सब अनकाउंटेबल होते हैं। भले ही आप ईंट की बात करें, भले ही ईंट को आप गिन सकते हैं, लेकिन उसका यूज कंस्ट्रक्शन के लिए होता है, जिससे कोई चीज क्या भवन बनता है। तो यहाँ जो ब्रिक शब्द है बेटा, तो यहाँ ब्रिक्स नहीं आएगा, केवल ब्रिक शब्द का प्रयोग होगा। मतलब कि आप यहाँ इसे प्लूरल, क्योंकि हमने बता रखा है फॉर कंस्ट्रक्शन, बट आप कहना चाहें कि जैसे देयर आर 2 ब्रिक्स, इट इज राइट सेंटेंस। ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अब केवल आप पर्टिकुलर 2 ईंटों की बात कर रहे हो, उस केस में आप ब्रिक्स यूज कर सकते हो। अब एक और एग्जांपल बोलता हूं मैं, जैसे हेयर्स, आप अपने सिर के बालों की बात करेंगे, तो मैंने कहा जैसे माई हेयर आर ब्लैक या इज ब्लैक, तो याद रखिएगा जब आप अपने सिर के सारे बालों की बात कर रहे हैं तो उसे हम सिंगुलर बोलते हैं, उसे बोलते हैं माई हेयर इज ब्लैक। बट मैं कहूं माई 2 हेयर्स इज आर ब्लैक, तो माई 2 हेयर्स आर ब्लैक। याद समझ में आई बेटा, क्योंकि आप पर्टिकुलर 2 बालों की बात कर रहे हैं तो उन्हें हम फिर प्लूरल बनाना पड़ेगा। आई बात समझ में? चलो इसी प्रकार ये हमने क्या करना है, इसको हम प्लूरल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन को प्लूरल नहीं बनाया जाता है। अब आई गेव हर एन एडवाइस, ये देख लो मेरे, आप यदि मेरे नोट्स को गो थ्रू कर लोगे तो आपको सारे के सारे एग्जाम्पल आप आंख बंद करके लगा दोगे, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं है। मैंने आपको बताया था कि एडवाइस अनकाउंटेबल नाउन है बेटा, और जब अनकाउंटेबल है तो क्या इसके आगे आर्टिकल लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। तो आई गेव हर एडवाइस एन नहीं लगा सकते। आई बात समझ में? अरे आई बात समझ में नहीं आई तो मतलब इसके आगे एन का प्रयोग नहीं होगा। अगला सेंटेंस, आई वेंट टू कश्मीर ड्यूरिंग माई विंटर वैकेशंस। अब बताओ क्या एरर है इसमें? बेटा पेपर में आया है, तो आपने देखा कि आई वेंट टू, आई के अकॉर्डिंग वेंट सेकंड फॉर्म में जाने की, कहां? कश्मीर, ड्यूरिंग के दौरान, कहां? मेरी विंटर वैकेशंस। अब जो ये लास्ट शब्द है ना वैकेशन, इसमें आपने देखा एस लगा हुआ है, जो कि गलत है। आप वैकेशंस को प्लूरल नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ये एक सिंगुलर शब्द है। तो एक एक चीज आपको बड़े मजे के साथ आप सीख रहे हैं, ऐसे ही मेरे साथ लगे रहिए और सीखते रहिए इंग्लिश। इट इज समबडीज एल्स ऑफिस। तो आपने एक चीज देखा, मैंने खुद अपने पॉजिटिव केस में बताया था कि हम जब हम somebody के साथ एपोस्ट्रोफी का प्रयोग कर सकते हैं, बट यहां आपने देखा somebody के साथ else भी आ रहा है। तो जब else लगा हो बेटा तो फिर एपोस्ट्रोफी का यूज somebody के साथ नहीं होगा, इसके साथ होगा। किसके साथ? else के साथ हम एपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं। यदि ये somebody के साथ else ना होता तो मेरा सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट था, क्योंकि somebody के साथ मैं एपोस्ट्रोफी का यूज करता, क्योंकि इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ करते हैं जो पर्सन से रिलेटेड हो। अभी आपने देखा है else लगा हुआ, तो मैंने किसके साथ? else के साथ एपोस्ट्रोफी का यूज किया। अब बात करते हैं अगला सेंटेंस। आपने देखा कि हिज टेन्योर एज अ लोको पायलट, उसका जो कार्यकाल है किसकी तरह? लोको पायलट के दौरान, जब तक वो लोको पायलट था, टेन्योर एज अ लोको पायलट, उसका जब लोको पायलट है वो उसके टेन्योर की बात कर रहा है कि मेड हिम फेस, उसने क्या किया? फेस किया क्या? अ लॉट ऑफ हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस। तो आपने देखा कि यहाँ जो भाव है ना बेटा, वो अलग अलग अनुभवों की बात कर रहा है। मतलब यहाँ एक अनुभव नहीं है बेटा, एक से ज्यादा अनुभवों की बात हो रही है। तो यहाँ लेकिन आप देख रहे हैं कि एक्सपीरियंस में क्या है, ये सिंगुलर नाउन है, तो हमें यहाँ एस लगा के इसे प्लूरल बनाना पड़ेगा। आई बात समझ में? आओ अगले सेंटेंस की हम बात करते हैं। देयर वर ए ग्रेट मेनी क्वेश्चन which were left unanswered. There were many questions which were left unanswered. आई बात समझ बेटा? जैसे अब यहां देखिए देयर वर ए ग्रेट मैनी, लेकिन यहां जब आप देखेंगे ग्रेट मैनी के बाद क्या है? यस। अब हम बात कर रहे हैं वर, और वर का मतलब कब आएगा? जब हमारा क्वेश्चन प्लूरल होगा। यहां एरर किसकी थी बेटा? हम क्वेश्चन सिंगुलर नाउन यूज कर रहे थे, और यहां आएगा क्या? प्लूरल नाउन। आ रही है बात समझ में बेटा? एक एक टर्म आप सबसे पहले नाउन को चेक करें कि वो सिंगुलर है। 50%
50% जो एरर आती है बेटा वो ये इसी प्रकार की होती है। सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन आपको देखना होता है। नाउन कैसा है, वर्ब कैसी आएगी। तो अब आपको बात समझ में आ गई। तो यहाँ क्या आना चाहिए, ए ग्रेट मेनी क्वेश्चंस। क्लियर हुआ। अगली बात करते हैं। राशन हैज रन आउट एंड द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैज बीन इन्फॉर्म्ड। तो ये जो राशन शब्द है ना बेटा, राशन जो शब्द है वो प्लूरल होना चाहिए और यहाँ हम सिंगुलर यूज कर रहे हैं। तो यहाँ क्या आएगा, राशंस हैव। यहां जो आएगा, जो करेक्ट आंसर है बेटा मेरा, राशंस हैज नहीं बेटा, राशंस हैव, क्योंकि ये हम प्लूरल की तरह से यहां यूज करेंगे, क्योंकि राशन में एक चीज नहीं आती, बहुत सारी चीजें आती हैं। तो क्लियर हुई बात हमारी। आओ, आई हैव मेनी वर्क्स। फिर वही बात हमने पहले ही बताया था कि वर्क काम अनकाउंटेबल नाउन है और आप उसको प्लूरल नहीं बना सकते। तो यहां बनेगा आई हैव मेनी पीसेस ऑफ वर्क, क्योंकि हमने बताया था अब मेनी काइंड्स ऑफ वर्क। समझ में आई बात। अगला डार्ट्स आर, वही सब मैंने अपने रूल में बताया था। डार्ट्स आर नहीं बेटा, ऐसे शब्द जो देखने में आपको प्लूरल लगते हैं बट होते कैसे हैं, सिंगुलर। तो आप किसका यूज करेंगे, यहाँ डार्ट्स इज का शब्द, इज का प्रयोग होगा कि ये अपने आप में एक सिंगुलर शब्द है। अगला द हिंदूज एंड द मुस्लिम आर ब्रदर। तो बेटा ये जो ब्रदर शब्द है ना यहाँ, तो आप ध्यान रखिएगा, ब्रदर ये सगे भाई बहन के लिए आता है, तो ये वाला नहीं, यहाँ आएगा ब्रिद्रेन। ये जो भाई होते हैं ऐसे भाई बंधु जो माता एक ब्लड रिलेशन के नहीं है, एक माता पिता के नहीं है, इन्हें बोलते हैं सामाजिक भाई बंधु। देखो एक माता पिता के भी भाई होते हैं और सामाजिक भाई बंधु भी होते हैं। तो जो सामाजिक भाई बंधु की बात होगी, क्योंकि हिंदू मुस्लिम सामाजिक भाई बंधु होते हैं, ब्रदर आएगा, ब्रदर नहीं आएगा, क्योंकि ये ब्रदर ब्लड रिलेशन वाला है। अगला सेंटेंस, वी शुड लिसन द एडवाइसेस। फिर वही बात, एडवाइस एक अनकाउंटेबल नाउन है, आप प्लूरल नहीं बना सकते, तो आएगा एडवाइस। क्लियर हुई बेटा बात, एडवाइस। अगला, शी नोज मेनी लैंग्वेजेस बट द स्पेनिश एंड द चाइनीज अल्फाबेट विल बी ए प्रॉब्लम फॉर हर। अब एक चीज मैंने आपको देखो, यहाँ लैंग्वेजेस की बात हो रही है, तो यहाँ कह रहा था स्पेनिश एंड द चाइनीज अल्फाबेट। बेटा अल्फाबेट वर्ण होते हैं, मैंने आपको शुरू का पहला लेक्चर मेरा देख लीजिएगा। अल्फाबेट मतलब होता है वर्ण, और यदि मैं अल्फाबेट्स लिख दूं तो इसका मतलब है लैंग्वेज, भाषाएं। तो याद रखिएगा, तो सही मुझे क्या चाहिए, मुझे लैंग्वेज चाहिए। तो यहां मुझे इसमें एस जोड़ा और एस जोड़ने के बाद अब ये करेक्ट हो गया, क्योंकि अल्फाबेट्स का मतलब होता है लैंग्वेजेस। आप मेरे लेक्चर को गो थ्रू करें, सारी चीजें आपको वहां मिलेंगी। आओ अगला, एक ग्रुप ऑफ लायर्स। तो याद रखिएगा, ग्रुप ऑफ लायर्स ऑलवेज चीट्स यू। तो ध्यान रखिए, ग्रुप ऑफ लायर्स की जगह हमें लिखना पड़ेगा, या ग्रुप नहीं, हमें करना पड़ेगा कांग्रेस। अब आपको याद है ना कांग्रेस क्या है, कांग्रेस का देखो जैसा नाम और ऐसा ही काम है। तो ए कांग्रेस ऑफ लायर्स, तो जो कांग्रेस है, कांग्रेस के नाम से हमारे यहाँ भी एक प्रकार की कांग्रेस है, उसने बहुत बातें की है, लेकिन उसने जनता के प्रति सहानुभूति नहीं दिखाई, काम भी नहीं करा, तो क्या करना पड़ा, उसको हाथ धोना पड़ा सत्ता से। तो जो ऐसा ग्रुप जो क्या लायर्स का है, तो उसके लिए पर्टिकुलर कलेक्टिव नाउन है बेटा कांग्रेस। कांग्रेस शब्द तो यहाँ आएगा, कांग्रेस ऑफ लायर्स ऑलवेज चीट्स यू। ए सोल ऑफ वॉल्स, भेड़ियों का जो समूह होता है बेटा, सोल्स नहीं होता, वो पैक होता है। क्या होता है बेटा, पैक। ए पैक ऑफ वॉल्स अटैक द ट्रैवलर्स। ये कलेक्टिव नाउन की एरर है, तो आपको देखना पड़ेगा मेरा लेक्चर। ए लॉस ऑफ, तो बेटा ये लॉस वर्ब है, जो ये लॉस है ना बेटा, ये वर्ब है, तो नाउन क्या होगा, ये नाउन होता है, तो एरर क्या आएगा, ये आएगा लॉस, LOSS। ये वर्ब है और वर्ब की रिक्वायरमेंट नहीं है, नाउन की रिक्वायरमेंट है, तो क्या ये लॉस नहीं आएगा, ये आएगा। ठीक है। अगला, द राइटर गॉट हिज वाइफ परमिटेंस। बेटा गलत, ये परमिटेंस नहीं है, ये परमिशन है। क्या है बेटा, परमिशन। तो सही शब्द क्या होगा, परमिशन। अगला सेंटेंस, मोहित हैंडेड ओवर ए 100 रुपीज नोट। तो ये प्लूरल नहीं आएगा, यहाँ एस कट जाएगा और सिंगुलर शब्द की हमें रिक्वायरमेंट होगी। क्लियर हुई बात, क्योंकि एक नाउन के पहले यदि कोई शब्द आता है तो वो एडजेक्टिव बन जाता है, और एडजेक्टिव कभी प्लूरल नहीं होते। लास्ट, ये ऑक्सीज नहीं बेटा, ऑक्शन है। ये शब्द ऑक्सीज गलत लिखा है, OXEN, तो ये सिंगुलर प्लूरल से आया। अगला सेंटेंस है बेटा हमारा क्या, दीज काइंड ऑफ शूज। अब आप एक चीज देखिए, यहाँ दीज की बात आ रही है और काइंड एक सिंगुलर बन रहा है, तो यहाँ क्या आना चाहिए आपके हिसाब से, आप जानते हैं, होशियार बच्चे हैं, क्या आएगा, एस।
क्योंकि हमें चाहिए क्या, प्लूरल, क्योंकि दीज एक ऐसा एडजेक्टिव है जो एक प्लूरल है। आई बात समझ में? अगला सेंटेंस, एन एक्सपर्ट गैंग ऑफ सेलर्स। बेटा याद रखना, गैंग हमेशा ऐसी चीजों के लिए यूज किया जाता है जो गलत हो। गैंग किस चीज का हुआ? गैंग होता है लुटेरों का, चोरों का, डकैतों का। तो क्या सेलर्स माने होते हैं नाविक? क्या नाविकों का गैंग होगा? नहीं, कभी नहीं होगा। ये कहलाएगा क्या? सेलर्स का होता है बेटा क्या? क्रू। एन एक्सपर्ट क्रू ऑफ सेलर्स was employed on the ship। तो was किसके अकॉर्डिंग? एन एक्सपर्ट। समझ में आई बात? अगला, ऑल माई ब्रदर इन लॉज। अब एक चीज यहां ध्यान दो बेटा, ये जो हमेशा मैंने आपको बताया था कि जब जब कंपाउंड नाउन की बात होगी तो आप हमेशा प्लूरल किसको कहां बनाएंगे? मेन शब्द में, ना कि यहां। समझ गए? लेकिन एपोस्ट्रोफी कहां लगेगी? ये वाला यहां लगेगा, एट द एंड ऑफ द वर्ड। आई बात समझ में? तो क्या है? ऑल माई ब्रदर्स इन लॉ, ना कि ब्रदर इन लॉज नहीं, तो वो तो एपोस्ट्रोफी का लास्ट में आता है। तो सेंटर हमारा ठीक हुआ। अगला, शी सा ए क्रू ऑफ शिप्स। बेटा शिप का क्रू आपने देखा कि सेलर्स को बोलते हैं क्रू, काम करने वालों को। तो यहां बात हो रही है शिप्स की, तो आप याद रखना ये क्रू नहीं आएगा, यहां आएगा फ्लीट। फ्लीट मतलब होता है बेटा बेड़ा, कहते नहीं है बेड़ा। जब मोर देन वन शिप क्या हो, एक साथ मोर देन वन शिप्स हो तो हम क्या बोलेंगे उसको? फ्लीट। शी इंस्ट्रक्टेड मी टू राइट इन कैपिटल लेटर, नहीं लेटर्स। क्या लगेगा? इसके अंत में एस लगेगी। क्या लगेगा? एस। लेटर नहीं बेटा, लेटर्स। आपको कहते हैं हर एग्जाम में एप्लीकेशन लिखे, भैया कैसे लिखे? ब्लॉक लेटर्स में लिखे, कैपिटल लेटर्स में लिखे। बिल्कुल ठीक। शी हैज बॉट 8 डजन ऑफ कॉपीज ऑफ हाफ गर्लफ्रेंड। भाई वो चेतन भगत की वो क्या है? बहुत ही फैन है, बड़ी फैन है। तो यहाँ क्या आएगा? अब एक चीज याद है, मैंने पहले भी अगले सेंटेंस में बताया था, डजन 8 डजन ऑफ नहीं। याद रखना, ऑफ के साथ कभी भी आप इसे सिंगुलर नहीं रखेंगे, यहां करेंगे डजन्स ऑफ कॉपीज ऑफ हाफ गर्लफ्रेंड। यदि सिंगुलर बनाना तो ए डजन कॉपीज, फिर ऑफ नहीं आएगा। अरे बात समझ में आई या नहीं? ए डजन कॉपी। अब यहां कॉपीज नहीं, कॉपी करना पड़ेगा क्योंकि सिंगुलर लेके आ रहे हैं हम। तो क्लियर है बात? अब यहां ये आपको शायद ये बात समझ में आ गई, डजन्स ऑफ कॉपीज। ठीक। द जज ऑर्डर्ड दैट द आयरन ऑफ ए अक्यूज्ड। तो यहां बेटा लोहे की बात नहीं हो रही। अक्यूज्ड मतलब आरोपी, आरोपी, और आयरन मतलब होता है लोहर। आयरन का प्लूरल हम बनाते हैं ना, जो उसका अर्थ चेंज हो जाता है उसको बोलते हैं आयरन्स। एक शब्द होता है आयरन्स और इसको बोलते हैं हथकड़ी। तो यहां शब्द भाव है हथकड़ी का, तो यहां क्या आएगा? आयरन्स, ना कि आयरन। ये कट जाएगा, और तुमने गलती करी तो कट जाएगा। क्या? 1 नंबर। माई मैथमेटिक्स इज नॉट गुड। अब एक बात बताओ, यहां बेटा यहां मैं अपने सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं या मैं मैथमेटिकल ज्ञान की बात कर रहा हूं? तो यही बात आपने समझनी है कि जब जब मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, फिजिक्स, एथलेटिक्स, पॉलिटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इन शब्दों के आगे जब जब कोई भी पॉजेसिव एडजेक्टिव या दा आ जाए तो उसी को फिर वो ज्ञान बन जाता है। बेटा नॉलेज की बात हो रही है यहाँ। किसकी बात? मेरी मैथमेटिकल नॉलेज की बात हो रही है, और जो कि अपने आप में प्लूरल होती है। क्या? आर आएगा बेटा। क्लियर बात है? अगला सेंटेंस, इकोनॉमिक्स आर। देख लो वही सेम सेंटेंस हमने क्या कहा? इकोनॉमिक्स आर नॉट ए इजी सब्जेक्ट। आर एन, ये ए नहीं, ए एन। एक बार इजी सब्जेक्ट, तो बेटा याद रखना, तो यहां आर नहीं आएगा, क्या आएगा? इज। क्योंकि अब यहां हम सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, और किसी भी हम जब सब्जेक्ट की बात करते हैं तो वो सिंगुलर होता है, बट ज्ञान की बात करेंगे तो वो प्लूरल होगा। तो आर नहीं आएगा, इज आएगा। द प्राइस ऑफ प्रोडक्शन इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर। बेटा याद रखना, प्राइस का मतलब होता है जो पेड बाय कस्टमर, और कॉस्ट का मतलब होता है जो उसका शॉपकीपर। तो यहां जब बात हो रही है प्रोडक्शन की, जो वो जो कंपनी का मालिक है, तो ये प्राइस नहीं बेटा, उसके लिए यहां शब्द आएगा कॉस्ट। क्या आएगा? द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। प्राइस का मतलब क्या होता है? जब कस्टमर एंड की जब हम बात करेंगे वो प्राइस बोलेगा, क्योंकि उसे तो खरीदना। कस्टमर क्या था? जो हमारा कस्टमर मतलब ग्राहक, और यहाँ कौन होती है? जो उसको तैयार करवा रहा था, उसके लिए कॉस्ट लगती है बेटा, प्राइस नहीं लगते। प्राइस जैसे पे कस्टमर खरीदता है, और कॉस्ट मतलब जिस पर वो मैन्युफैक्चरिंग होती है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट
क्या प्राइस नहीं होगी? मैन्युफैक्चरिंग प्राइस बोलते हो या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बोलते हो? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है, तो याद रखना, तो यहाँ कॉस्ट आएगी। द सीनरीज, वही वाली बात आ गई। हमने आपको रूल बताया था कि ऐसे शब्द जिनके जो कभी प्लूरल नहीं बनते उन्हें अनकाउंट बोलते हैं। सीनरीज, मशीनरीज, स्टेशनरीज, कन्फेक्शनरीज, याद आया क्या? आ गया होगा। जैसे लगेज, बैगेज, पोस्टेज, बहुत सारे शब्द बेटा, ब्रेकेज। तो यहां सीनरीज नहीं, सीनरी। क्या आएगा बेटा? सीनरी। तो ये कट जाएगा। और कश्मीर आर नहीं, एज, चार्मिंग। आई हैव टू कवर 2.5, ये 2.5 किलोमीटर की बात हो रही है। अब क्या ये ठीक है? ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन यदि मैं कह दूं ये हटा दूं, अब मुझे बताओ, तो अब ये हमारा बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि यहां मुझे एस लगाना पड़ेगा 2.5 किलोमीटर। लेकिन डिस्टेंस लगने के कारण क्या था? तो फिर मुझे नहीं लगा सकता। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस नाउन हो जाता और ये एडजेक्टिव का काम करता। अरे आया कि नहीं समझ में? तो फिर हम क्या करते उसको, फिर 2 किलोमीटर एंड हाफ डिस्टेंस कर लेते। लिखने का माध्यम अलग अलग है। अब आगे बात समझ में? डिस्टेंस के बाद ये ठीक था, लेकिन डिस्टेंस में हटा दिया तो एस लगाना पड़ेगा। अगली बात, द यूथ ऑफ इंडिया रेस्पेक्ट्स मिस्टर मोदी। अब बेटा एक चीज याद रहे, यहां यूथ सिंगुलर नहीं है, हम इंडिया के सारे जवान लोगों की बात कर रहे हैं और वो अपने आप में प्लूरल होते हैं। तो प्लूरल के कारण यहां रेस्पेक्ट्स नहीं, क्या आएगा? एस कट जाएगा, आ जाएगा रेस्पेक्ट मिस्टर मोदी। क्यों? जब प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब आएगी। अगला, द शिप्स आर, फिर वही बात हमने रूल में बताया था, इनिंग्स, एयरक्राफ्ट, हेडक्वार्टर्स, सीरीज, ये ऐसे शब्द हैं। सैल्मन, मछली की प्रजातियां, कोड, ट्रोड, ग्राजिंग, ग्राजिंग इन दी फील्ड। अब ग्रेजिंग का मतलब क्या? यहां चलना। अब यहां क्या आएगा? द शीप्स, गलत, पहली बात तो प्लूरल नहीं बनेगा। अब जब प्लूरल नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि इनमें एस या एस नहीं लगता, चाहे प्लूरल हो चाहे सिंगुलर, एक ही भाव रहता है, तो यहां हमारी वर्ब बिल्कुल ठीक है, ग्राजिंग इन दी फील्ड। आगे बात समझ में? तो शीप कभी भी आप, और एयरफोर्स के एग्जाम में आया था, माई हेयर्स आर ब्लैक, बिल्कुल गलत सेंटेंस। अभी मैंने बताया था माई हेयर, तो जब जब आप अपने सिर के सारे बालों की बात करेंगे तो कभी भी उसमें एस नहीं आएगा और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। अगला सेंटेंस, आई बॉट ए सीजर। सीजर मतलब कैंची, और कैंची बेटा वो वाला पार्ट है, रूल आपने ध्यान होगा, शायद आपने पढ़ा होगा, तो जिनमें हम जिनकी फॉर्म भी प्लूरल होती है और जिनके फंक्शन भी प्लूरल होती है। तो यहां पहली बात क्या आएगा? यहां बेटा एस आएगा, क्योंकि इनके एस को आप हटा नहीं सकते हैं। तो इसी के साथ आज आपने बहुत कुछ सीखा, इससे बाहर नहीं पूछता है पेपर में। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप इंजॉय के साथ, इंटरेस्टिंग तरीके से, मजे के साथ आप मेरे साथ पढ़ते चलिए। मेरी कोशिश है कि जो आपके एग्जाम में आता है मैं उस तक आपको लेके जाऊं, आपको आनंद से मैं इन चीजों को सिखा पाऊं, यही मेरा उद्देश्य। तो इसी के साथ मेरे साथ बने रहिए और सीखते रहिए इंग्लिश ग्रामर। आज के लिए धन्यवाद।